सर आज आपके सारे अरकान शिरकत करेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे जो मैंने वो तो शिरकत करेंगे, लेकिन ये एक बात मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल तो रिजोल्यूशन पास हो गया था और एक स्पेशल कमेटी बनी है और स्पेशल कमेटी का सर्कुलर भी मुझे पास आ गया है जिसमें मुझे भी इंक्लूड किया गया है एज अ मेंबर। और ये स्पेशल कमेटी बनी है ताकि स्पेसिफिकली ये एमएनएज पार्लियामेंटेरियंस के जो ग्रीवेंसेस है उसको भी देख लें। मैं आज यही बात स्पीकर साहब के सामने भी उठाऊंगा और मेरा ख्याल है सबसे पहले ये एक इस स्पेशल कमेटी के पास हम देंगे, क्योंकि हमारा जो एमएनए है फैसलाबाद इन्हें 97 से सादुल्ला बलोच उसको उठाया गया है, वो कल से गायब है। उसकी वाइफ, उसकी बीवी और उसकी खाला को भी घर से उठाया गया है। इस पर बहुत अफसोस है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, तनाव कम हो, ये सख्तियाँ कम हो, तो ऐसे बीच में से चीजें आ जाती है तो ये तो नामुनासिब है। गवर्नर राज लगने वाला है। देखो गवर्नर राज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। जो आवाम की आवाज़ के खिलाफ उठेगा आपने पहले देखेंगे कि इससे हालात ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने बेहतरी की तरफ आना है, आपने लोगों की आवाज़ को सुनना है। ये जो है ना, ये टेंशन कम करना होगा। पार्लियामेंट के एक मुश्तरका जो इजलास हुआ था उसमें सब ने पार्लियामेंट की तौकीर पे बात की और एक साथ बात की, क्या कहेंगे? ये देखो अच्छी बात है, पार्लियामान की तौकीर हो जाती है तो उसमें हम में से किसी एक की भी इज्जत नहीं होगी। जब इज्जत किसी की नहीं होगी, यही मैंने कल कहा था कि दो में से एक माइनस करो तो एक भी नहीं बचेगा। हम सारे ऐसे ही है, हुकूमत और अपोजिशन एक साथ होती है, ये बहुत लाजिम है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कल हमारे सादुल्ला बलूच मैंने कि फैमिली का उठाना ये बहुत अफसोसनाक है। खान साहब ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से भी अब बात नहीं होगी, सियासी जमातों से पहले ही बात नहीं करते, पीटीआई किससे बात? देखिए सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। सियासत में एक वीक इज टू लॉन्ग। देखते हैं आगे हालात कैसे टर्न अराउंड करते हैं। हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए और तालियां एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप एक तरफ से ज्यादतियां करें, दूसरी तरफ से आपको करे कुछ कहे एक और करे कुछ और, तो इससे तो हालात बेहतर। अली अमीन गंडापुर की रात की जो तकरीर है, उन्होंने रात में भी वही सख्त जबान इस्तेमाल की है। सख्त जबान अगर वो सियासतदान है ना, हमारी सियासत में तो ये एक बदकिस्मती चली आ रही है कि हमारे अल्फाज सख्त होते हैं। उस सियासत में सम टाइम सख्त अल्फाज पोलिटिकल टेनर में इस्तेमाल करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो हम किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है। उसने जो कहा है वो उसने अपनी स्टेटमेंट दी है। सियासत हमेशा कहता हूँ ये कतराने ना रखो, मैं मांगू ये हमारी ये जो कात को मौखर किया ये अच्छी बात नहीं है। ये होना चाहिए। इस्लामाबाद भी एंटाइटल है कि उसकी भी इलेक्शन हो। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद के इलेक्शन ना कराओ, क्योंकि आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि सूबों के इलेक्शन कराना उसका काम है। इस्लामाबाद का नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 140A में कि इस्लामाबाद के इलेक्शन में उन्होंने कराना है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब चेंजेस हो रही थी, मैंने ये उठ के पॉइंट उठाया था कि अगर ये कानून आप पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सीटें बढ़ा रहे हैं, आप नई हदबंदियाँ कराएंगे तो इससे आप डिले करेंगे। और ये कमिटमेंट आपके सामने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आया था कि इससे इलेक्शन डिले नहीं होगा। सर इस्लामाबाद में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या लगता है इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो दूसरा काम कर रही है और अपने जो उनका काम है असल वो नहीं कर रही? देखो वो भी काम है, लेकिन जो सख्तियाँ हैं ये भी तो क्राइम्स ही है। कोशिश करनी चाहिए। देखो अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है और इसको रमैंडा नहीं बनाना और इसको बांग्लादेश की सूरत हाल की तरफ नहीं लेके जाना, और जो बाकी ममालिक ख़राब हुए हैं जो आप रिकवर नहीं करेंगे, तो अपने ज़ाती इख्तिलाफात जो है ना वो नफरतों में हम मजीद ना सर ये बता दें हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि 9 सितंबर जैसे वाक़या दोबारा ना हो और पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम? ये तो पार्लियामेंट को खुद करना पड़ेगा। ईवान में मिल बैठ के करेंगे। अब जो स्पेशल कमेटी बनी है इंशाअल्लाह ताला उसमें हम ये उठाएंगे। कहते हैं जब कोई मामला डिले करना हो तो कमेटियाँ बना देती है। नहीं, ये स्पेशल कमेटी इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी करेगी। अच्छा बैरिस्टर साहब एक बात ये कि सियासतदान माफ़ी मांगते रहे हर चीज़ पर, 3 मार्शल लॉ लगे, मुल्क अलग हो गया, जो किरदार थे उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। असल पाकिस्तान में क्या कुछ सही हुआ था क्या गलत हुआ, ये इटसेल्फ एक हिस्ट्री है। जजेस को उठाएंगे, इंस्टीट्यूशन को उठाएंगे, ईवान को उठाएंगे। यहाँ भी लोगों ने तो क्या कानून पास करवाए, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को वो पुराना वाला हिसाब किताब चुकाना है तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। जो कुछ हुआ सो हो गया, भूल जाए, आगे बढ़े।